जड़ी बूटी 97 की उम्र में 25 के दिखोगे, सुबह सुबह एक पाउडर खा लो। गौतम बुद्ध की अद्भुत कहानी। जापानी महल अध्याय 1, वृद्ध साधु का रहस्य। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में विहार कर रहे थे। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनकी उम्र लगभग 97 वर्ष थी, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। बाल काले, त्वचा चमकदार, शरीर में वही ऊर्जा जैसे कोई युवा 25 साल का हो। गांव वाले अक्सर कहते, हे साधु महाराज, आपका रहस्य क्या है? आप इतने जवान कैसे दिखते हैं? साधु मुस्कुराकर बस यही कहते, जो बुद्ध ने सिखाया वही मेरा रहस्य है। गांव वाले ये सुनकर और भी हैरान हो जाते, आखिर क्या है ऐसा जो इंसान को बुढ़ापे में भी जवान रख सकता है। अध्याय 2, गांव में हलचल। बुद्ध के शिष्य आनंद ने भी जब उस वृद्ध साधु को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, प्रभु, ये व्यक्ति आपकी ही शिक्षाओं का पालन करता है, पर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इसे जवान बनाए हुए है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, शरीर का स्वास्थ्य और दीर्घायु केवल व्यायाम या खान पान से नहीं, बल्कि मन, प्राण और प्रकृति के संतुलन से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति उम्र में 97 का होकर भी 25 का दिखाई देगा। जड़ी बूटी अध्याय 3, प्रकृति का दिव्य पाउडर। बुद्ध ने सभी शिष्यों और गांव वालों को एकत्र किया और एक छोटी पोटली निकाली। उस पोटली में हल्का पीला सा पाउडर था। वह बोले, इसे कहते हैं जीवन अमृत पाउडर। सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्त, ऊर्जावान और दीर्घायु बन जाता है। सब चकित थे। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, इसमें क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पाउडर 5 चीजों से बनता है, हरड़, आंवला, बहेड़ा, सौंठ और गिलोय। ये 5 तत्व शरीर के 5 दोषों, वात, पित्त, कफ, टॉक्सिन और उम्र को संतुलित करते हैं। अध्याय 4, विज्ञान और ध्यान का संगम। बुद्ध समझाते हैं, हरड़ पेट की सफाई करता है, आंवला शरीर की कोशिकाओं को जवान बनाता है, बहेड़ा त्वचा को चमकदार करता है, सौंठ पाचन को तेज करता है और गिलोय रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब मन शांत हो, प्राण सही गति से चले और नींद गहरी हो। गांव वाले पूछते, केवल पाउडर ही काफी है? बुद्ध उत्तर देते, नहीं, साथ में 3 नियम अपनाओ, सुबह ध्यान, दोपहर में हल्का भोजन और रात को समय से सोना। अध्याय 5, सुबह की शक्तिशाली प्रक्रिया। बुद्ध ने सुबह की प्रक्रिया बताई। नींद से उठते ही 7 गहरी सांसें लो। दोनों हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर लगाओ। आधा गिलास गुनगुना पानी पियो। फिर जीवन अमृत पाउडर आधा चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ। 10 मिनट ध्यान करो, केवल सांसों पर ध्यान। ये दिन की शुरुआत का अमृत है। फायर अध्याय 6:7 दिन में बदलाव। एक युवक नरेन, जो हमेशा थका थका रहता था, उसने ये प्रक्रिया 7 दिन तक अपनाई। पहले ही दिन पेट हल्का हो गया। तीसरे दिन चेहरे पर चमक दिखने लगी। 7वें दिन लोगों ने पूछा, तू क्या कर रहा है? चेहरा चमक रहा है, उम्र कम लग रही है। नरेन दौड़कर बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, ये तो चमत्कार है। बुद्ध मुस्कुराए, ये चमत्कार नहीं, प्रकृति और मन का विज्ञान है। मनी अध्याय 7, वृद्ध साधु का सच। आखिरकार वह वृद्ध साधु सामने आए और बोले, प्रभु के बताए इस पाउडर और ध्यान ने ही मुझे 97 की उम्र में भी जवान रखा है। मैंने जीवन भर इसे अपनाया और मन को विकारों से मुक्त रखा। बुद्ध ने कहा, मन की शुद्धि, प्राण की ऊर्जा और प्रकृति की औषधि, यही असली अमृतत्व है। 1 अध्याय 8, जीवन मंत्र। बुद्ध ने सभी को 3 मंत्र दिए। मन को साफ रखो, प्राकृतिक आहार लो, हर सुबह अमृत पाउडर लो और ध्यान करो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा वो न केवल दीर्घायु होगा बल्कि भीतर से जवान, सुंदर और प्रसन्न रहेगा। चेरी ब्लॉसम अध्याय 9, वासनाओं से मुक्त होना। बुद्ध बोले, बुढ़ापा शरीर में नहीं आता, वह मन में आता है। जब मन तनाव से, द्वेष से और वासनाओं से मुक्त होता है, तब शरीर जवान रहता है। गांव वाले, शिष्य और दूर दूर से आए लोग इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव स्वस्थ, प्रसन्न और जवान दिखने लगा। सूर्योदय अध्याय 10, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। गौतम बुद्ध ने सभा में सभी से कहा, सुनो, जब शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों संतुलित होते हैं तभी सच्चा स्वास्थ्य और दीर्घायु संभव है। फिर उन्होंने एक चित्र खींचा। स्मॉल डायमंड मन इक्वल्स विचारों का भोजन, स्मॉल डायमंड शरीर इक्वल्स आहार और व्यायाम, स्मॉल डायमंड आत्मा इक्वल्स ध्यान और शांति। बुद्ध ने समझाया, अगर मन में चिंता, द्वेष, लालच या क्रोध है तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माइक्रोस्कोप अध्याय 11,
कोशिकाओं का रहस्य। बुद्ध बोले, मनुष्यों के शरीर में 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हर कोशिका जीवित है, सुनती है, महसूस करती है। यदि तुम सुबह उठकर शिकायत करते हो, डरते हो या नकारात्मक सोचते हो तो ये कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर सुबह उठकर धन्यवाद करते हो, ध्यान करते हो और यह प्राकृतिक पाउडर लेते हो तो कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 पत्ती तिपतिया घास, अध्याय 12, 5 तत्वों का संतुलन। बुद्ध ने गहराई से बताया कि ये पाउडर केवल औषधि नहीं बल्कि 5 तत्वों का संतुलन है। पृथ्वी अर्थ, शरीर की मजबूती हरण। जल वाटर, त्वचा की नमी और यौवन आंवला। अग्नि फायर, पाचन और ऊर्जा सौंठ। वायु एयर, मानसिक हल्कापन बहिर्णा। आकाश ईथर, रोग प्रतिरोधक शक्ति और ध्यान गिलोय। बुद्ध ने कहा, जिसने ये संतुलन साध लिया वह उम्र के प्रभाव से मुक्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 13 रेशियो 3 गुप्त ध्यान विधियां। बुद्ध ने 3 गुप्त ध्यान विधियां बताई जिन्हें हर कोई नहीं जानता। स्मॉल डायमंड, सांस गिनना। सांस अंदर 1 गिनो, बाहर 2, फिर 3, 10 तक पहुंचो और फिर 0। मन शांत हो जाएगा। स्मॉल डायमंड, प्रकाश ध्यान। आंखें बंद कर भौहों के बीच सुनहरी रोशनी की कल्पना करो। इससे कोशिकाएं ऊर्जावान होती हैं। स्मॉल डायमंड, ध्वनि ध्यान। सुनो पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट या ओम का उच्चारण। इससे मन का तनाव समाप्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 14 बुढ़ापा बीमारी नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, ये केवल शरीर में जहर टॉक्सिन जमा होने का परिणाम है। अगर सुबह सुबह सही पाचन, सही मनोदशा और सही औषधि ले ली जाए तो उम्र केवल एक संख्या बन जाती है। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, इसका मतलब बुढ़ापा रोका जा सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, इसे रोका जा सकता है अगर तुम अपनी दिनचर्या को प्रकृति के साथ मिला लो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरज का चेहरा, अध्याय 15 सुबह सुबह 3 काम जरूरी। बुद्ध ने 3 काम बताए जो हर व्यक्ति को सुबह करने चाहिए। आत्मा की सफाई, धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। मन की सफाई, ध्यान करो। शरीर की सफाई, गुनगुना पानी पियो और जीवन अमृत पाउडर लो। अगर ये तीनों कर लोगे तो न केवल जवान दिखोगे बल्कि भीतर से मजबूत और आनंदित रहोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अध्याय 16 युवा रहने का जीवन मंत्र। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाकर कहा, आनंद, याद रखो, युवा वह है जो सीखना नहीं छोड़ता, हंसना नहीं छोड़ता और सुबह सुबह अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, अध्याय 17 रोग, थकान और उम्र तीनों पर विजय। गांव के लोग जिन्होंने 30 दिन तक इस पाउडर और ध्यान का पालन किया, उनके भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। रोग समाप्त, ऊर्जा दोगुनी, चेहरे पर तेज और झुर्रियां गायब। लोग कहते जैसे नया जीवन मिल गया हो। की गाइड मटर ट्रॉफी, अध्याय 18 महान निष्कर्ष। बुद्ध ने सभा में अंतिम बार कहा, तुम चाहो तो रोग, बुढ़ापा और थकान को हरा सकते हो। इसके लिए कोई दवा नहीं बल्कि जीवन शैली बदलनी होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सुबह का अमृत नियम इक्वल्स अमृत पाउडर, जोड़ ध्यान, जोड़ सकारात्मक सोच। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ा उसके लिए उम्र केवल एक अंक बन जाती है। क्रिस्टल बॉल, अध्याय 19 वृद्धावस्था का सबसे बड़ा झूठ। गौतम बुद्ध ने कहा, दुनिया ने तुम्हें ये झूठ सिखा दिया कि उम्र बढ़ते ही कमजोरी आना स्वाभाविक है। असल में कमजोरी आती है गलत भोजन, नकारात्मक सोच और आलस्य से। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सही समय पर सही चीजें करता है वह वृद्ध होकर भी जवान दिखता है। आकाशगंगा, अध्याय 20 शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली। बुद्ध ने बताया कि शरीर के भीतर एक अद्भुत मरम्मत तंत्र है। हर रात जब हम सोते हैं तो शरीर की कोशिकाएं टूट फूट की मरम्मत करती हैं। अगर पेट साफ है, मन शांत है और शरीर में टॉक्सिन नहीं है तो मरम्मत 10 गुना तेज होती है। लेकिन अगर पेट भरा है, मन चिंता में है तो ये मरम्मत धीमी हो जाती है और उम्र दिखने लगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए सुबह का जीवन अमृत पाउडर, गुनगुना पानी और ध्यान इस मरम्मत प्रक्रिया को सुपरचार्ज कर देता है। अध्याय 21 रिवर्स एजेंट उम्र घटाना। बुद्ध ने चमत्कारी प्रयोग करवाया। उन्होंने 60 से 70 साल के 10 लोगों को चुना और उन्हें कहा, 30 दिन तक केवल 3 काम करो। सुबह पाउडर लो, ध्यान करो, मन में कोई शिकायत न रखो। 30 दिन बाद सबकी त्वचा चमक उठी, बाल काले होने लगे, दर्द गायब। लोग चकित थे। बुद्ध बोले, ये रिवर्स एजेंट है। जो मन, प्राण और शरीर का सम्मान करता है वह प्रकृति से वरदान पाता है।
सूर्यास्त अध्याय 22:5 सुबह के महामंत्र। गौतम बुद्ध ने 5 वचन बताए जिन्हें हर सुबह दोहराना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ, मुझे अपने शरीर से प्रेम है, मैं प्रकृति के साथ हूँ, हर दिन मेरा शरीर और मन बेहतर हो रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब आप इसे बोलते हो तो आपकी कोशिकाएं इस आदेश को सुनती हैं और उसी हिसाब से खुद को बदलती हैं। फाय और अध्याय 23 भोजन ही दवा है, दवा ही भोजन है। बुद्ध ने कहा, तुमने शरीर को कबाड़ खाना देना शुरू कर दिया, तला भुना केमिकल वाला, इसी से बुढ़ापा आता है। उन्होंने बताया, हरड़ पेट और आंतों की सफाई, आंवला कोलेजन बढ़ाता है, त्वचा जवान, बहेड़ा बालों को काला और मजबूत करता है, सौंठ पाचन सुधारता है, गिलोय इम्यूनिटी को सुपर पावर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सुबह का यह अमृत पाउडर बीमारी से लड़ता है और उम्र को रोकता है। झड़ता वृक्ष अध्याय 24 मन का जहर इक्वल्स उम्र का जहर। बुद्ध बोले, तुम कितनी भी दवा खा लो, अगर मन में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और डर है तो दवा काम नहीं करेगी। मन को साफ करने के लिए उन्होंने बताया, सुबह 5 मिनट केवल मुस्कुराओ, अपने परिवार, प्रकृति और स्वयं को धन्यवाद दो, बीते कल को माफ करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जैसे ही मन से जहर निकला, शरीर फिर से नया होने लगता है। सूर्योदय अध्याय 25 जागरण की शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम जागते हो उसी समय तय होता है कि तुम्हारा दिन जवान बनने वाला है या बुरा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सुबह की 10 बातें तय करती है कि दिन भर आपकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी। जागो, धन्यवाद दो, पानी पियो, पाउडर लो, ध्यान करो, हल्का व्यायाम, मुस्कुराओ, नेचर में चलो, मोबाइल मत देखो, सकारात्मक सोचो, स्वस्थ नाश्ता करो। जिसने सुबह जीत ली उसने उम्र जीत ली। इंद्रधनुष अध्याय 26 सबसे बड़े रोग थकान और आलस्य। बुद्ध ने कहा, आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा रोग है थकान, सुस्ती और आलस्य। ये बीमारी तुम्हें भीतर से बूढ़ा कर देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका इलाज है। सुबह ध्यान, 2 मिनट गहरी सांस, जीवन अमृत पाउडर, रोज थोड़ा पसीना निकालना। चमकता सितारा अध्याय 27 असली सुंदरता का रहस्य। लोगों ने पूछा, प्रभु सुंदरता कैसे बनी रहती है? बुद्ध बोले, सुंदरता मेकअप से नहीं, पेट की सफाई, मन की शांति और कोशिकाओं की ऊर्जा से आती है। जो सुबह यह अमृत पाउडर लेता है उसका खून शुद्ध होता है, त्वचा में नमी आती है, झुर्रियां गायब होती हैं और बाल काले बने रहते हैं। बेल अध्याय 28 97 की उम्र में 25 का दिखने का फॉर्मूला। गौतम बुद्ध ने पूरी सभा में फॉर्मूला घोषित किया, जड़ी बूटी पेट साफ जोड़ मन शांत जोड़ कोशिकाओं को पोषण इक्वल्स उम्र घटाना। सुबह उठो, आधा चम्मच अमृत पाउडर, गुनगुना पानी, 10 मिनट ध्यान और दिन भर सकारात्मकता, बस यही राज है। उम्र एक नंबर है, जीवन शक्ति असली है। फाय और अध्याय 29 सबसे बड़ा धोखा, बुढ़ापा अंदर से शुरू होता है। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा बाहर से आता है, नहीं, बुढ़ापा अंदर से शुरू होता है। जब मन हार मान लेता है, जब तुम कहना शुरू कर देते हो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तब असली बुढ़ापा शुरू होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मन में उम्र है, शरीर बस उसका प्रतिबिंब है। अगर मन जवान है तो शरीर जवान है, मन में उमंग है तो कोशिकाएं भी नाचती हैं। अध्याय 30 जीवन शक्ति ध्यान विधि। गौतम बुद्ध ने एक शक्तिशाली ध्यान सिखाया जिसे जीवन शक्ति ध्यान कहते हैं। चमकता सितारा विधि। शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस लो और मन में बोलो मैं ऊर्जा हूँ। सांस छोड़ो और बोलो मैं जवान हूँ। यह 21 बार करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस ध्यान से शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा तेज हो जाती है, उम्र रुक जाती है, थकान मिट जाती है। पौधा अध्याय 31 7 दिन का कायाकल्प प्रयोग। बुद्ध ने एक प्रयोग करवाया। 7 दिन तक सभी शिष्यों से कहा, सुबह जीवन अमृत पाउडर, ध्यान और गहरी सांसें, दिन भर सात्विक भोजन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। 7 दिन बाद सबके चेहरे चमक रहे थे, झुर्रियां कम, आंखों में चमक, बाल काले, पीठ सीधी, थकान गायब। लोग हैरान। उन्होंने कहा, यह कोई जादू है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, ये प्रकृति का विज्ञान है, तुम भूल गए थे इसे। अध्याय 32 रोगों का असली कारण जहर। बुद्ध ने कहा, तुम रोज जहर खा रहे हो, लेकिन वह जहर दिखता नहीं। क्रोध का जहर, डर का जहर, चिंता का जहर और सबसे बड़ा नकारात्मक सोच का जहर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये सब मिलकर तुम्हारे खून को गंदा करता है, कोशिकाओं को बूढ़ा करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जीवन अमृत पाउडर इक्वल्स शरीर का जहर साफ करता है,
उंगली से दाहिनी ओर इशारा ध्यान इक्वल्स मन का जहर साफ करता है। अध्याय 33 प्रकृति ही डॉक्टर है। बुद्ध बोले, अगर तुम सूरज की रोशनी में जाते हो तुम मजबूत हो जाते हो। अगर तुम मिट्टी को छूते हो तुम्हारा मन शांत होता है। अगर तुम शुद्ध हवा में सांस लेते हो तुम्हारा शरीर जवान होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन इंसान खुद को कमरे में बंद करके बूढ़ा कर रहा है। चमकता सितारा समाधान। सुबह जल्दी उठो, प्रकृति में चलो, जीवन अमृत पाउडर लो, ध्यान करो। आकाशगंगा अध्याय 34 कोशिकाओं से संवाद। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर लाखों कोशिकाएं हैं, लेकिन तुमने कभी उनसे बात नहीं की। चमकता सितारा सुबह उठते ही कहो, हे मेरी कोशिकाओं, तुम्हें धन्यवाद, मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ। तुम हमेशा जवान, ऊर्जावान और स्वस्थ हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम ऐसा बोलते हो वो आदेश की तरह काम करता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। फाय और अध्याय 35 बुढ़ापा इक्वल्स भूलने की बीमारी। बुद्ध ने कहा, तारांकन बुढ़ापा तब आता है जब तुम खुद को भूल जाते हो, अपनी ऊर्जा को भूल जाते हो, अपनी शक्ति को भूल जाते हो, अपनी दिव्यता को भूल जाते हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन अमृत पाउडर, ध्यान, प्राणायाम, ये तुम्हें खुद की याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं ऊर्जा हो। ऊर्जा बुरी नहीं होती। जड़ी बूटी अध्याय 36 97 की उम्र में 25 के दिखने का अंतिम रहस्य। गौतम बुद्ध ने पूरी सभा में कहा, ध्यान से सुनो, उम्र कभी बाहर नहीं बढ़ती। उम्र केवल तब बढ़ती है जब तुमने सुबह जीतना छोड़ दिया, तुमने मन पर नियंत्रण छोड़ दिया, तुमने प्रकृति से संपर्क तोड़ दिया। चमकता सितारा असली फॉर्मूला। सुबह पाउडर जोड़, ध्यान जोड़, धन्यवाद इक्वल्स उम्र रुक जाती है। फाय और अध्याय 37 उम्र का ताला और उसका चाबी। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर उम्र का ताला है, लेकिन ध्यान, प्राण और प्रकृति ये उसकी चाबी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम सुबह ध्यान करते हो तो वह चाबी ताले में घूमती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम अमृत पाउडर लेते हो तो ताला खुल जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो उम्र का जंग हमेशा के लिए हट जाता है। अध्याय 38 5 जहर जो तुम्हें बूढ़ा करते हैं। बुद्ध बोले, अगर तुम जवान रहना चाहते हो तो इन 5 जहरों से बचो। क्रोध, चिंता, डर, लालच, आलस्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इन जहरों का इलाज है। सुबह का ध्यान, जीवन अमृत पाउडर, गहरी सांसें और हर दिन कृतज्ञता। सूर्योदय अध्याय 39 सुबह का पहला घंटा उम्र का निर्माता। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी सुबह की पहली 1 घंटा सही है तो दिन जवान है। अगर सुबह खराब है तो दिन भी थका हुआ और बूढ़ा हो जाता है। चमकता सितारा सुबह का रूटीन। जागो और हाथ जोड़ो, मैं धन्य हूँ। गुनगुना पानी, आधा चम्मच अमृत पाउडर, 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट तेज चलना या हल्का व्यायाम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो सुबह जीत गया वो उम्र जीत गया। जड़ी बूटी अध्याय 40 रेशियो 3 स्तर का कायाकल्प। बुद्ध ने बताया, युवावस्था केवल शरीर में नहीं, ये 3 स्तर पर होती है। शरीर, शुद्ध आहार, अमृत पाउडर, मन, ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मा, कृतज्ञता, प्रेम और मौन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तीनों स्तर शुद्ध होते हैं तभी असली जवानपन आता है। फाय और अध्याय 41 शब्दों की शक्ति, जवान रहने का गुप्त रहस्य। बुद्ध बोले, तुम्हारे बोले हुए शब्द तुम्हारे शरीर पर असर करते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो शरीर सच मान लेता है, लेकिन जब तुम कहते हो मैं जवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, तो कोशिकाएं वह आदेश पालन करती हैं। चमकता सितारा सुबह उठकर 5 बार बोलो, मैं जवान हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोशिकाओं की स्मृति बदल जाएगी। अध्याय 42 प्राचीन गुप्त मंत्र, कायाकल्प का ताला खोलने वाला। बुद्ध ने एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र दिया, सोहम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब सांस अंदर लो तो मन में बोलो सो, मैं हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सांस बाहर छोड़ो तो बोलो हम वह ब्रह्म हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये करने से शरीर और मन के बीच का जहर जल जाता है, शरीर पुनर्जीवित होने लगता है। झड़ता वृक्ष अध्याय 43 वृद्धावस्था पर अंतिम प्रहार। गौतम बुद्ध बोले, जब तक तुम कहोगे कि मुझे बीमारी है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे थकान है, तब तक बुढ़ापा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम सुबह उठकर कहोगे मैं ऊर्जा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमर हूँ, उसी दिन से उम्र का जहर तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। फाय और अध्याय 44 40 दिन का कायाकल्प चैलेंज। बुद्ध ने आखिरी में चैलेंज दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक ये करे। सुबह पाउडर, गुनगुना पानी,
ध्यान जोड़, सोहम मंत्र, 5 मिनट प्राणायाम, दिन में मुस्कान और कृतज्ञता। चमकता सितारा, 40 दिन बाद दर्पण में खुद को पहचान नहीं पाओगे। त्वचा चमकेगी, बाल मजबूत होंगे, थकान गायब, ऊर्जा दोगुनी और चेहरे पर दिव्यता होगी। तारांकन तारांकन, चमकता सितारा अंतिम ब्रह्मसूत्र। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, यह एक विकल्प है। अगर तुम बुद्ध का मार्ग चुनते हो तो 97 में भी 25 के दिखना साधारण बात है।